हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग थ्योरम्स की बात करेंगे जो कि चैप्टर ट्रायंगल से रिलेटेड है। एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, उनके बारे में बात की थी। एंड आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को देख रखा होगा। ओके, सो आज हम लोग पहली थ्योरम की बात करेंगे जो है angles opposite to equal side of an isosceles triangle are equal। so सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि what are isosceles triangle। so isosceles triangle वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो इनमें कोई भी जब दो साइड इक्वल हो, वो ए बी और ए सी भी हो सकती है, वो ए बी और बी सी भी हो सकती है, वो ए सी और बी सी भी हो सकती है। तो कोई भी दो साइड इक्वल होंगे तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमको गिवन है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, एंड हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल है, मीन्स जैसे ए सी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, बी, ठीक है, एंड ए बी के अपोजिट कौन सा है, सी। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। चलिए हम लिख लेते हैं गिवन एंड देन टू प्रूव। हमें गिवन है कि जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इट मीन्स ए बी इक्वल है ए सी के। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल बी है जो इक्वल है एंगल सी के, क्योंकि यही दोनों एंगल जो हैं आपके इक्वल साइड्स के अपोजिट भी हैं। अब इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें हम एंगल ए से एक बाइसेक्टर एंगल ए का डालेंगे, किस पर, बी सी पर। ओके, सो हम एंगल ए से एंगल ए का एक बाइसेक्टर डालेंगे बी सी पे। बाइसेक्टर होने का मतलब क्या हो गया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो इसको हमें लिखना भी पड़ेगा, हम लिख लेते हैं। ओके, सो हम लोगों ने लिख लिया कि ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। बाइसेक्टर मींस ऐसी लाइन जो किसी भी गिवन एंगल को या लाइन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करे। ओके, एंगल ए का बाइसेक्टर है, बी सी पर लाई कर रहा है पॉइंट डी पर। अब हमें ये एंगल बी और सी को इक्वल प्रूव करना है। सो उसके लिए अभी ये एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, तो उसके लिए हम अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम लोग CPCT से एंगल बी को सी के इक्वल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम पहले तो क्राइटेरिया सर्च कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान दें, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन बाय कंस्ट्रक्शन, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड गिवन है। और यहाँ पर और क्या चीज़ है जो सेम हो जाएगी, ये साइड AD इज इक्वल्स टू AD। सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से आपके दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल। सो पहले हम लोग ट्रायंगल का नेम लिखेंगे। इन ट्रायंगल, मैंने आपको बताया है कॉन्ग्रुएंसी में नेमिंग ऑफ ट्रायंगल मैटर्स अलॉट, क्योंकि हमें करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस को ही दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के साथ ही रखना होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम नेम दे रहे हैं ADB, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल, नेक्स्ट में भी हमें ए को फर्स्ट रखना होगा क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंग ए होगा, एंड देन डी के करस्पॉन्डिंग डी होगा, देन बी के करस्पॉन्डिंग सी होगा। सो ADC। ओके, देन व्हाट इज गिवन हियर, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD। इट इज बाई कंस्ट्रक्शन। ये हमें कहाँ से मिला, कंस्ट्रक्शन में। हमने यही तो ड्रॉ किया है कि बाइसेक्टर होगा इसका तो दो इक्वल पार्ट्स में हो जाएगा। सो ये हमें जो चीज़ कंस्ट्रक्शन से मिलेगी उसको हम कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। ओके, देन और क्या गिवन है हमें, AB इज इक्वल्स टू AC, ये हमें क्या है, गिवन है। देन AD इज इक्वल्स टू AD, वाई, बिकॉज कॉमन, दिस साइड इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। ओके, सो बोथ द ट्रायंगल्स सो बाई विच क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है। बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी, ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ओके, सो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही ट्रायंगल जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो इसके नॉन इक्वल पार्ट्स हैं वो भी सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हाउ, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ओके, और देखिए आपको यही प्रूव करना था, सो आपने इस थ्योरम को प्रूव कर दिया।
देन हमारी सेकेंड थ्योरम है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, जो इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इस थ्योरम को बोलते हैं कोरोलरी ऑफ प्रीवियस थ्योरम। ये पिछले जो हम लोगों ने थ्योरम 1 बात पढ़ी है उसका ये उल्टा कह रहा है। उसमें दो साइड्स इक्वल थे, एंगल्स को इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पर दो एंगल्स इक्वल हैं। ऑलरेडी आपको ये गिवन है यहाँ पर कि एंगल क्यू और एंगल आर इक्वल है, और हमें क्या प्रूव करना है कि पी क्यू इक्वल है पी आर के। ओके, तो चलिए हम पहले तो गिवन लिख लेते हैं, देन टू प्रूव। हमने यहाँ पर गिवन एंड टू प्रूव लिख लिया है। इस फिगर में भी हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और हमारा कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जो बाइसेक्टर होगा एंगल पी का वो परपेंडिकुलर होगा लाइन क्यू आर पे। ओके, सो इसका जो बाइसेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा लाइन क्यू आर पे। परपेंडिकुलर मीन्स इट विल बी मेकिंग 90 डिग्री एंगल ऑन द लाइन क्यू आर। इफ यू आर गिविंग द नेम इट ओ, तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंड ये लाइन पी ओ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर पे। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट में लिखते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में है ड्रॉ लाइन परपेंडिकुलर टू क्यू आर एंड बाइसेक्टिंग एंगल ए ऑल्सो। ओके, सो इसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रूव में हम लोग प्रीवियस थ्योरम के जैसे ही प्रूव करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को ले लेंगे, तो इन दोनों को हमें प्रूव करना होगा कॉन्ग्रुएंट। देन बाई सीपीसीटी हम लोग पी क्यू को पी आर के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सो लेट अस राइट डाउन द नेम ऑफ ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल पी ओ आर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस आप देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, पी ओ जो है वो कॉमन है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज ईच 90 डिग्री। सो बाई एंगल साइड एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए हम लिखते हैं एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल टू एंगल आर पी ओ। वाई, बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, ये हमने कैसे पता किया, बाई कंस्ट्रक्शन। देन PO is equals to PO. Why? Because it is common. Then और क्या हो गया, एंगल POQ is equals to एंगल POR. For what reason? Each 90 degree. So by angle side angle criteria, these triangles POQ and triangle POR became congruent. बट हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने नहीं था, जबकि हमें इन दोनों ही लाइंस को इक्वल दिखाना था। सो दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके नॉन इक्वल साइड्स या एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल बाई सीपीसीटी। सो वी मे राइट इट लाइक पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। हाउ? बाई सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो हम लोगों ने यहाँ पर इस चैप्टर की दोनों थ्योरम्स को प्रूव करके देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनइक्वलिटीज ऑफ द ट्रायंगल की। उसकी बेसिक्स को आपने क्लास 7th में आई होप पढ़ रखा होगा, क्योंकि इससे पहले आपने क्लास 7th में लाइंस एंड एंगल्स एंड ट्रायंगल्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है। सो आई होप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको क्लास 7th में किया गया होगा, जो भी आप बुक पढ़कर आ रहे होंगे। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अप टू द टाइम आप इन दोनों ही थ्योरम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरम्स को भी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब बहुत सारी थ्योरम्स हो जाती हैं। ओके, सो कीप फॉलोइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।